वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नमस्कार, भारत की G20 अध्यक्षता विषय पर पॉडकास्ट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 नेतृत्व की कमान संभाल ली है। G20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत विकास कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 16 दिसंबर तक मुंबई में आयोजित की गई, जबकि पहली वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों FCBD की बैठक बेंगलुरु में 13 और 14 दिसंबर को आयोजित हुई। आइए जानते हैं इन दो बैठकों में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले विकास कार्य समूह की चर्चा भारत के विदेश सचिव श्री विनय मोहन क्वात्रा द्वारा संबोधन से शुरू हुई। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला और कार्य समूह की प्रमुख प्राथमिकताओं को पेश किया, जिनमें विकास के लिए डेटा का प्रयोग, दुनिया भर में पर्यावरण के लिए जीवन शैली को मुख्य धारा में लाना, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, डिजिटल परिवर्तन और ग्रीन ट्रांजिशन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में तेजी लाना शामिल है। सत्र 1 और 2 सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर केंद्रित थे। इनमें लैंगिक भेदभाव, जस्ट ग्रीन ट्रांजिशन और डिजिटल परिवर्तन पर प्रस्तुतिकरण दिए गए। G20 के प्रतिनिधियों ने स्थायी वित्त के मार्ग में मौजूदा बाधाओं और लैंगिक समानता प्राप्त करने के प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकताओं पर चर्चा की। तीसरे सत्र में डेटा फॉर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, जहां प्रतिनिधियों ने डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भूमिका एवं क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा की। चौथे सत्र में पर्यावरण के लिए जीवन शैली या मिशन लाइफ पर चर्चा हुई, जो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के लिए एक केंद्रीय प्राथमिकता है। G20 प्रतिनिधियों ने स्थानीय हालातों और जानकारी के साथ मिशन लाइफ को एकीकृत करने के तरीकों और उपयुक्त नीतिगत उपायों की पहचान करने पर विचार विमर्श किया। आखिरी सत्र में 2023 नई दिल्ली में G20 की तैयारी और परिणाम दस्तावेज के लिए निर्देश निबंधन पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान स्थानीय महाराष्ट्रीय हस्तशिल्प और स्टार्टअप्स की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। G20 प्रतिनिधियों को भारत की समृद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव प्रदान करने के लिए 16 दिसंबर 2022 को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कन्हेरी गुफाओं के भ्रमण पर ले जाया गया। G20 प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र की लोक नृत्य संस्कृति और संगीत परंपराओं का भी आनंद उठाया, जिसमें सुप्रसिद्ध पुनेरी ढोल का प्रदर्शन भी शामिल था। अब हम बात करते हैं पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों यानी FCBD की बैठक के बारे में, जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका उद्देश्य भारत की G20 फाइनेंस ट्रैक की 2023 हेतु विभिन्न कार्यधाराओं में प्राथमिकताओं पर सदस्य देशों के विचार जानना था। इन 2 दिनों के दौरान 7 चर्चा सत्र और 2 सहायक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला सहायक कार्यक्रम 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी MDBs को मजबूत करने पर आधारित था। दूसरे सहायक कार्यक्रम का मुद्दा था जलवायु जोखिम प्रबंधन और हरित वित्त पोषण में केंद्रीय बैंकों की भूमिका। 7 चर्चा सत्रों में शामिल प्रमुख विषय थे वैश्विक अर्थव्यवस्था और फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की प्राथमिकताएं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सतत वित्त मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, वैश्विक स्वास्थ्य और वित्तीय क्षेत्र एवं वित्तीय समावेशन। अंततः वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों के बैठक के दौरान विभिन्न कला रूपों के जीवंत प्रदर्शन के माध्यम से कर्नाटक की पारंपरिक तथा समकालीन संस्कृति की एक झलक प्रदान की गई। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हम जल्द ही फिर मिलेंगे भारत की G20 अध्यक्षता से जुड़ी नई बातें लेकर। धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम्।